आज की प्रेस वार्ता जो है ये बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा रखी गई है, जिसके लिए मैं अपना सभी बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से मीडिया के सभी बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बारीदार संघर्ष कमेटी जो है ये बारीदारों के मुद्दे को लेकर आज बात करना चाहती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे पिछले 34 साल से बारीदार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमने सभी सरकारों के पास हम गए हैं, हम माननीय वाजपेयी जी तब जो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनसे मिले थे, नरेंद्र भाई मोदी से मिले थे, जितने भी जहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनसे हम मिले हैं, गवर्नर जितने रहे हैं सबसे मिले हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। हमारा आज तक मसला जो है हल नहीं हुआ है। तो अब जाकर हमने ये कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है कि जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स हैं वो, ये तो सरकार का मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रहने चाहिए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हमारी हिंदू संस्थाएं हैं, उनको जो हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है, आप ही कहते हैं कि अगर जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो फ्री होने चाहिए, जो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हमने रिट पिटीशन दायर की है। हम जो चाहते हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो इसके लिए क्या करना चाहते हैं। तो रही बात जहां तक हमारे केस की, हमारा केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 के तहत जो जितने भी मंदिर जो हैं ये गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रह सकते, उसके लिए हमने उसके बेस पे किया हुआ है। तो हम आपके माध्यम से एक और बात क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे हमारी सेक्युलर कंट्री है, वहां पे अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। जैसे सिख्स के जो आते हैं, हमारे मुस्लिम्स के आते हैं, क्रिश्चियन के जो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये खुद वही चलाते हैं। तो हम जो आपके माध्यम से सरकार को जितनी भी जो संस्थाएं हैं, हिंदू संस्थाएं, इनसे पूछना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू मंदिरों पे ही गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों। तो ये आपके माध्यम से हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं। रही बात जहां तक हमारी संघर्ष कमेटी जो है बारीदारों के हक के लिए लड़ रही है, हम गांव-गांव में जाकर बारीदार के हर बारीदार तक हमने अप्रोच किया और सारे बारीदार हमारे साथ हैं। और हम एक बार फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं ये अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि जैसे भाजपा की मैं बात बताऊं, इलेक्शन से पहले तो जो कहते थे कि बारीदारों का हम परमानेंट हल करेंगे, माननीय मोदी जी ने उधमपुर की रैली में भी यही कहा था, लेकिन इलेक्शन के बाद जब वोट हो जाते हैं उसके बाद इनका स्टैंड कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम ये जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहाँ जितने भी ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि किस साइड हैं। ये मैं आपसे माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि सारे बारीदार आपके साथ हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो पुरानी संस्था है वो लगातार ये कहती है कि जो आपकी संस्था है वो रजिस्टर ही नहीं है और आपने अपनी मर्जी से एक संस्था बना ली है और झूठा प्रचार आपके द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से बारीदारों में ही जो अलग अलग संस्थाएं बनी है उससे जो आपका मुद्दा है वो डिले हुआ है, अभी तक हल नहीं हुआ, इसी के कारण? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बारीदार सभी यूनाइट हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड संस्था है, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं रजिस्टर्ड संस्था है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर रजिस्टर्ड संस्था बड़ी पुरानी थी। वो किस तरीके से इन्होंने क्या किया, कहीं किसी ने काम नहीं किया। हमारी बारीदार संघर्ष कमेटी जो है यही बारीदारों के हक के लिए 2014 से लेकर आज तक लड़ रही है। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से जहां भी हम सरकार के पास गए हैं कुछ, तो ये वो कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका क्या एजेंडा है, वो कोई अपने पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, उस बात में नहीं हम पढ़ना चाहते। बारीदार संघर्ष कमेटी जो है वो बारीदारों के हक के लिए लड़ रही है। देखिए, हमारा तो कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें तो कोर्ट में हमने पिटीशन दायर किया कि वैष्णो देवी मंदिर का कंट्रोल, इसकी मैनेजमेंट, गवर्नेंस सारी हिंदुओं के पास होनी चाहिए, बारीदारों के पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कोर्ट में केस लगाया। हम जो आपके माध्यम से जो हिंदू जो संस्था है उनको ये कहना चाहते हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो इसमें किस साइड है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं ये कहती हैं कि जितने भी मंदिर हैं ये स्टेट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए। तो उसी के लिए हमने पिटीशन दायर की है। तो ये आप अपना स्टैंड क्लियर करें, ये बारीदारों के साथ है, हिंदुओं के साथ हैं या सरकार के साथ। सर, क्या लगता है कि अभी तक जो आपका मुद्दा है डिले होते गया, प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था, आज तक हल नहीं हुआ, क्या कारण लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई? क्या जो नेता थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने सही से मुद्दे को नहीं उठाया, या आपकी बीच में जो विवाद थे उसके चलते ही इस मुद्दे को सही प्लेटफॉर्म पर, सही वक्त पर नहीं उठाया गया?
देखिए, विवाद की कोई कारण नहीं है। बारीदार तो सब यूनाइट थे, सभी ने इकट्ठे होकर जब माननीय मोदी जी ने 2014 की रैली में बोला था कि बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, तो सभी बारीदारों ने भाजपा को वोट दे दिए। लेकिन उसके बाद काम तो उनका था, उन्होंने नहीं किया। वो जहां पे लोकल लीडरशिप की कमी थी या किस वजह से थी, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, उसके लिए हम आज तक दर बढ़ रहे हैं। जब से वैष्णो देवी गुफा का खोज हुई है, तब से लेकर आज तक बारीदार ही संभाल रहे थे। तो 86 में श्राइन बोर्ड बना, वो तो चढ़ावे के लिए। अब उन्होंने जो सिस्टम जैसे हम पहले चलाते थे, इसको और अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे और जो हम संभाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ जितने भी बारीदार हैं, हिंदू संस्था मिलकर इसको हम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। ऐसी बात नहीं है। 86 से पहले भी तो बारीदारी चलाते थे। ये तो अब कोर्ट में ही डिसाइड होगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने हमारी अर्जी सुनी है, हमें लगता है कि जल्दी ही इसका कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। तो क्या कोर्ट के जरिए ही आप इस लड़ाई को लड़ेंगे या फिर कोई और रणनीति भी आपके द्वारा बनाई गई? देखिए, अब तो हमारा मसला कोर्ट में, अब माननीय हाई कोर्ट पे हमें पूरा यकीन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि कोई भी मंदिर जो है स्टेट कंट्रोल में नहीं रहने चाहिए। तो उसके बेस पे हमने केस किया, हमने कोर्ट पे पूरा भरोसा, और कोर्ट के जरिए हम इसका हल चाहते हैं। भाजपा कहती थी कि एक विधान एक सिद्धांत एक झंडा, तो अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनियन टेरिटरी में होनी चाहिए, जैसे देश के बाकी हिस्सों में जो कानून है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जैसे कि बारीदारों का मुद्दा उसमें शामिल है। तो क्या लगता है कि कहा कुछ जाता है, करनी और कथनी में थोड़ा फर्क देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, उसी बात पे मैं आना चाहता हूँ कि इसी बात का हमारा हुआ कि बीजेपी और आरएसएस या बाकी जो संस्थाएं जो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो किस साइड है, क्योंकि जो खुद ही कहते हैं कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। तो अब जाकर आपने तो कुछ किया नहीं। जब हमने कोर्ट में अर्जी दी है, तो कम से कम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, जहां पे हिंदू रिलीजियस जो हमारा जो डिमांड है इसके साथ है, जो वो सरकार के साथ है। तो ये जो जैसे यहाँ पे माननीय एलजी साहब हैं, तो अब एलजी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और सरकार को भी वही देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनके पास ये सीधा तरीका है कि आप अब अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि वो अपनी करनी और कथनी में अगर फर्क नहीं है तो वो अपना स्टैंड क्लियर करें। देखिए, जब हमने सारी जगह से थक गए थे, उसके बाद हमने सोचा कि भाजपा के पास जाकर दोबारा एक मेमोरेंडम देते हैं। लेकिन मेमोरेंडम के बाद हमें जो आश्वासन वहां से मिला वो क्लियर नहीं था। उसके बाद उन्होंने फिर हमें वही टालने की कोशिश कर दी कि हम इलेक्शन में देखे ये करेंगे। तो फिर हमने सोचा अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता, तो तब जाकर हमने माननीय हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। देखिए, वो तो ऑफिशियली उनका प्रोग्राम था, कहीं सिविल लोगों के मिलने की नहीं था, लेकिन अलग अलग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उनसे मिली है, उन्होंने सभी ने बारीदारों की बात वहां पे की है, मेमोरेंडम दिए हुए हैं। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो उनके अख्तियार में है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमें जब सारी जगह से उम्मीद खत्म होगी, तो हमने जाके माननीय हाई कोर्ट पे पिटीशन दायर की है, और माननीय हाई कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि वो कानून को देखते हुए हमारे हक में फैसला देंगे। आपकी क्लियर कट मांग क्या है? क्या आप श्राइन बोर्ड की कमेटी में अपने लोगों को शामिल करवाना चाहते हैं, या फिर पूरी तरीके से श्राइन बोर्ड को हटाकर आपको ही जिम्मेवारी सौंपी जाए माता वैष्णो देवी के मंदिर को चलाने की? देखिए, हमारी बिल्कुल पूरी ये डिमांड है कि वैष्णो देवी जो जितना भी वैष्णो देवी का कंट्रोल है, ये हमारा हक बनता है, हमारा राइट है, क्योंकि सदियों से हजारों साल से हमारे पूर्वज वहां पे उस स्थान को संभालते रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये पूरा कंट्रोल जो है हमें मिलना चाहिए, हमारे पास ही रहना चाहिए।